मेरा नाम शकील है, मैं कराची में रहता हूँ और मैं कभी कराची से बाहर नहीं निकला। अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं लाहौर घूम फिर कर आ जाऊं। लेकिन अचानक लॉकडाउन लग गया तो मैंने जाने का इरादा रोक लिया। फिर पता चला कि कोरोना वैक्सीन आ चुका है, इसको लगवा कर अब जहां भी जाना चाहते हो जा सकते हो। मैंने सोचा कि मैं लाहौर चले तो जावनीगा, मगर वहां किसके घर में ठहरूंगा, कहाँ पर। मेरा तो वहां कोई नहीं। फिर मुझे याद आया कि मेरे चाची के रिश्तेदार वहां है, और चाची जिसका नाम यास्मीन है। और चाची के पास गया। मैंने चाची को बताया कि मैं लाहौर जाना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ चलोगे। चाची ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे चाचा इजाज़त देंगे तो मैं चलूंगी। मैंने चाचा से पूछा कि मैं चाची को अपने साथ लाहौर से घुमा कर लाऊं। चाचा तो पहले से ही परेशान थे, क्योंकि चाचा का किसी औरत के साथ चक्कर था। चाचा ने कहा, कितने दिन के लिए जा रहे हो। मैंने कहा, सिर्फ 10 दिन के लिए। चाचा ने कहा, कोशिश करना ज़्यादा दिन लगाना। फिर चाचा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं चाचा से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। चाचा ने बोला, मैं वैसे ही इससे तंग हो, तुम उसको 15 दिन या 20 दिन के लिए ले जाओ। खैर, मुझे इससे क्या लेना देना। मैंने चाची से कहा, चाचा ने इजाज़त दे दी है, अभी आप चलोगे मेरे साथ लाहौर। तो चाची के दिल में हलचल मच गई, क्योंकि चाची भी बहुत तंग थी चाचा से, क्योंकि चाचा कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर जाता था। चाची बस घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। चाची का बेटा एक शादीशुदा है, मगर उसकी कोई औलाद नहीं। चाची की उम्र में और मेरी उम्र में 10 साल का फर्क है। मैं 30 साल का हूँ और चाची की उम्र 40 साल की है। मगर लगता नहीं था कि चाची 40 साल की है, चेहरे से लगता है कि वो 28 या 30 साल की है। फिर हम दोनों ट्रेन की तरफ चल पड़े। रात की 2 टिकट्स बुक करवाई थी। पहला महीना था, कोरोना से जान छटी। इस टाइम बहुत कम लोग ट्रेन में बैठे थे। जिस डब्बे में हम लोग थे वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल डब्बा खाली था। उधर उधर नजर दौड़ाई, कोई भी नहीं था। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने सोचा, हो सकता ट्रेन आगे के स्टॉप पर रुकेगी, शायद वहां से लोग बैठेंगे। मगर ट्रेन रुकी थी, हमारे वाले डब्बे की तरफ कोई भी नहीं आया। चाची ने मुझसे पूछा, तुम लाहौर क्यों जा रहे हो। मैंने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूँ लाहौर को, लाहौर कैसा शहर है। चाची ने कहा, ठीक है, मैं तुमको अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी। मैं बहुत खुश हो गया। चाची ने कहा कि तुमको लाहौर घुमाऊंगी। तो मैंने कहा, आप लाहौर घूमे हो। तो चाची ने कहा, हाँ, बहुत बार घुमा है, हर जगह मैंने देखी है, तुम्हें भी देखा होंगी। फिर मैंने चाची की आंखों में देखा तो चाची की आंखें प्यार से बड़ी हुई थी। फिर मैं बहना बनाकर सोने का कह दिया। चाची ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ। तो मैं तख्ते पर लेट गया। चाची मेरे सामने बैठी थी और मुझे चूर नज़र से देख रही थी। मैंने कहा, चाची अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। फिर चाची ने कहा, मैं कहाँ सो जाऊँ। मैंने कहा, आप मेरे सामने वाले तख्ते पर सो जाओ, पूरा डब्बा खाली है। चाची ने कहा, मैं अकेले में नहीं सो सकती। मैंने कहा, चाची मैं सोते वक्त नींद में घूमता रहता हूँ। चाची ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मंजूर है, तुम मेरे साथ नीचे सो जाओ। फिर मैं तख्ते से उठा, नीचे सो गया। अब ट्रेन का पूरा डब्बा खाली था। मैं सोच में पड़ गया, अब क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई और जब मैं उठा तो लाहौर आ गया था। हमें रेलवे स्टेशन पर चाची के 2 कजिन और चाची की खाला लेने आई। फिर हम दोनों उनके साथ चल पड़े। चाची की खाला के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां, और उनका घर 3 मंजिला था। और छोटी मंजिल पर एक कमरा था जहां पर मेहमान ठहरते थे। वो कमरा मेहमानों के लिए बनाया हुआ था। खाला के बच्चों के नाम सलमान, इमरान, सदरा और मलिका था। अब हम उनके घर पहुंचे तो दोनों बहनें हमारा इंतजार घर के दरवाजे पर कर रही थी। चाची की खाला दोनों बेटियों में दोनों शादीशुदा थी। चाची आगे बढ़ी और दोनों से हाथ मिलाया और दोनों बहनों से आगे बढ़ने लगी। अब मेरी बारी थी, मैंने भी हाथ मिलाया दोनों बहनों से, और जिसे ही मैंने मलिका की तरफ देखा वो बहुत ही खूबसूरत थी। सफ़ेद रंगत पुरकशिश जिस्म था इसका। फिर चाची की खाला ने कहा, थक कर आई हो, आराम कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। हम दोनों ऊपर चले गए, वहां कमरे में जाकर बैठ गए। फिर चाची ने मेरी तरफ देखा खतरनाक नजरों से और बोली, तैयार हो मेरी जान। मैंने कहा, अभी नहीं, रात को, अभी आराम करते। जैसे मैं अपनी जगह से उठा के अचानक से मलिका आ गई और वो हम दोनों को देख रही थी।
फिर चाची से कहा, यास्मीन ये कौन है? चाची ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये मेरा देवर है और कव्वारे है। ये लोग मुझे नहीं जानते थे क्योंकि चाची की खाला चाची की शादी में नहीं आई थी और न ही वो हमें जानती थी, मगर मलिका का शक बिल्कुल निशाने पर लगा क्योंकि चाची मेरे साथ चिपक कर बैठी थी। इसलिए इसने सवाल किया, ये कौन है? फिर चाची मेरे पास से उठी और मलिका के पास जा बैठी। मलिका ने मुझे कहा कि अब कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं ताकि मैं अपनी खाला की बेटी से बात करूं। अचानक चाची घबरा गई और उठकर बोली, जो भी बात है इसके सामने करो, ये क्यों बाहर जाए? मलिका ने कहा कि आपका देवर शादीशुदा है। चाची ने कहा, नहीं ये तो उनटच है। मलिका हंस पड़ी और बोली, ये उनटच है? फिर चाची ने कहा, हाँ ये कव्वारे है। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी, मुझे हसरत बड़ी निगाह से देखती रही। मलिका ने चाची के कान में कुछ बोला, उसके बाद चाची ने इसके कान में कहा, तुम्हारा दिल मैं खुश करूंगी। वो जोर से मेरे कानों में आवाज पहुंची, फिर इस कहा आराम से, तो वो बोली, आपके देवर ने भी सुन लिया होगा। फिर चाची हंस पड़ी, तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर कमरे से उठकर बाहर चली गई और चाची ने दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो चाची दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोला और देखा कि अभी तक मलिका सामने बैठी है सीढ़ियों के पास। फिर मलिका ने चाची की तरफ इशारा किया, यहाँ पर आऊं। चाची इसके पास गई तो मलिका कहने लगी, खाना तैयार है, आ जाओ। अब चाची की खाला भी खाने के लिए बैठ गई। हम चारों ने खाना खा रहे थे क्योंकि चाची के कजिन यानी सलमान और इमरान का खाने का सीटअप अलग था, इसलिए हम दोनों ने चाची की खाला के साथ खाना खाया। चाची की खाला को पेंशन मिलती थी, उसका शौहर सरकारी मुलाजिम था। इसका इंतकाल हो गया था, इसलिए इस दिन के बाद अपने बेटियों को अलग कर दिया था। खाना पीना उनका अलग था। हम चारों ने बैठकर खाना खाया। हम लोगों ने खाना खा लिया, फिर टेबल से उठे और मैं कमरे की तरफ चला गया। चाची मेरे पीछे आई और बोली, चलो घूम कर आते हैं जरा बाहर से। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों बाहर चले गए और खूब घूमने लगे। मीनारे पाकिस्तान पर गए, वहां पर बहुत अच्छा लगा। फिर वहां पर थोड़ी देर बैठे थे और बातचीत करने लगे। इतनी देर में रात 11 बजे हम दोनों वहां से निकले, घर पर पहुंच गए। 2 घंटे झूमे, मजा आया। फिर हम दोनों चाची की खाला के साथ बैठ गए और बातचीत करने लगे। इतने देर में मलिका भी वहां पर आ गई। फिर मलिका ने चाची चची पर हाथ रखा और बोलने लगी, क्या सुना है? मलिका चाची के पास से उठी और मेरे बराबर में आकर बैठी, अपनी आप को मेरे साथ टच करके बैठी थी। चाची की खाला यहाँ वहां की बातें करने लगी और हम सुन रहे थे। मैंने चाची की तरफ देखा और मैंने बोला, चुल्लू सोने। चाची ने कहा, अभी तो उठे हैं, नींद करके फिर से नींद आ रही है। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है। तो चाची ने कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं खाला के साथ बैठी हूँ। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं वहां से ऊपर चला गया और कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। मैं लेट ही था तो 5 मिनट के बाद मलिका वहां पर आ गई। मैंने मलिका को अपने बेड पर बिठाया और प्यार भरी बातें करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा कि मलिका अब बहुत खूबसूरत हो, और उसके गाल पे बोसा दिया तो मलिका शर्माने लगी। इसके बाद मैंने कहा, मलिका मुझे नींद आ रही है, तो मलिका चली गई। इसके बाद मैं और चाची दोनों सो गए। अब सुबह हुई तो मैं और चाची दोनों एक साथ सो रहे थे। चाची की मुँह खोली तो चाची पर मुस्कुराहट थी और बोली, गुड मेरी जान। फिर मैंने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। फिर चाची थोड़ी देर लेटी रही और मेरी तरफ देखने लगी और बोली, पता नहीं कौन सी दुआ कबूल हुई है जो तुम मुझे मिले। ये बोलकर अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। मैं भी था और बैठ गया। इतने में चाची की खाला ऊपर आई, मुझे देखा और बोला, यास्मीन कहाँ है? मैंने कहा, क्या हुआ खाला, मुझे बताओ। फिर खाला ने कहा, नहीं वो यास्मीन से कुछ काम है। ये बोलकर खाला बैठ गई। इतनी देर में चाची यास्मीन बाहर आई और बोली, खाला खैरियत है? खाला अपनी जगह से उठी और आगे बढ़ी। चाची के कान में कुछ बोलने लगी। मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि मुझे लगता है मलिका को कुछ हो गया है। थोड़ी देर के बाद वो चली गई। फिर चाची मेरे पास आकर बैठी और परेशान लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ है जानी? चाची ने जवाब दिया, यार मसला खड़ा हो गया है। मैंने कहा, कौन सा मसला? फिर चाची ने बोला, मलिका को उल्टियां आ रही है।
सुबह से इसलिए खाला मेरे पास और बोली तुम मेडिकल से पट्टी लेकर आओ। मैंने चाची यास्मीन से पूछा ये पट्टी क्या चीज़ है। चाची ने बोला जब औरत को उल्टियाँ आती है तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है, यानी कि बच्चा की खुशखबरी है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बात कर दी जानी। वो बोली ये सच है, वो बच्चा की माँ बने वाली है। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलते हैं मेडिकल की दुकान पर और पट्टी लेकर आते हैं, पता लग जाएगा। फिर मैं और चाची मेडिकल की दुकान पर गए तो वहां से पट्टी खरीदी। घर की तरफ आ गए। पट्टी को चाची ने खाला के हाथों में रख दी और बोला चेक कर लो। खाला ने मलिका के हाथ में पट्टी रखी और बोली जाओ चेक करके आओ। फिर मलिका बाथरूम में गई और कुछ ही देर में मलिका बाहर आ गई और बोली कुछ भी नहीं है। खाला ने बोला फिर तुम उल्टियाँ क्यों कर रही हो? दरअसल मैंने कोई चीज़ खाली होगी इसलिए मुझे उल्टियाँ आ रही है। इसके बाद मलिका आराम आराम से सीढ़ियों पर पाँव रखा और ऊपर आने लगी। चाची ने इसका हाथ पकड़ा, ऊपर लेकर आ गई। फिर मलिका ने बोला मैंने उम्मी से झूठ बोला है। चाची ने अचानक से बोला क्या तुमने खाला से झूठ बोला है? तो मलिका ने बोला मैं माँ बने वाली हूँ। तो चाची सर पकड़कर नीचे बैठ गई और मलिका मेरी तरफ आने लगी। वो कमरे में जैसे ही अंदर आई मुझे गिले से लगा दिया और मेरे कान में बोला तुम पापा बने वाले हो। इसके बाद चाची कमरे के अंदर आई और बोला क्या बातें चल रही है? फिर मलिका ने कहा ये हमारे आपस की बात है। क्यों जान? ठीक बोला मैं इसकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर मलिका कमरे से चली और चाची ने मुझसे पूछा मलिका ने क्या कहा? मैंने बोला वो बोल रही है कि मैं इस बच्चा का बाप बने वाला हो। अच्छा तो तुम्हें भी बता दिया है? मैंने कहा और बाहर आ गए। फिर हम दोनों नीचे की तरफ चल पड़े। जब नीचे उतरे तो खाला ने चाची से कहा नाश्ता तैयार है? तो खाला ने कहा हाँ तैयार है, आजो नाश्ता कर लो। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। चाची ने खाला से पूछा मलिका कहाँ है? खाला ने जवाब दिया मलिका अपने कमरे में सो रही है।